उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है वो नेट पे राजनीति कर रही है, हम सदन में चर्चा चाहते हैं लेकिन कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीति बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ, राजनीति को यदि आप लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाने की कहें तो बिल्कुल राजनीति है। देखिए, करीब 25 लाख बच्चों का भविष्य है जो उस इम्तिहान से जुड़ा हुआ है, और ये इम्तिहान हमारे देश के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक है। तो यदि इसमें इस प्रकार की धांधलेबाजी सामने आती है, जहाँ पे खुद प्रदेशों की पुलिस जो है वो धरपकड़ करने लग रही है, जहाँ पे ये तथ्य भी सामने आने लग गए कि शायद पेपर लीक हुए हैं। मैं शायद शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इंक्वायरी वगैरह चल रही है। तो ऐसे में एक इतने बड़े वर्ग का, खास तौर पे युवाओं का भविष्य जहाँ उसका संबंध हो और राष्ट्रीय स्तर पे है, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रदेश या एक जिले की बात है, तो उसको यदि पार्लियामेंट में उठाने के लिए ये कहा जाता है कि इसको प्रायोरिटी पर लिया जाए, उसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है वो। और लेकिन हुआ क्या है कि बीजेपी की संख्या कम हुई है, बहुमत नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी वो संकेत ये देना चाह रहे हैं कि हम सरकार और पार्लियामेंट वैसे ही चलाएंगे जैसे 2014 से 19 और 19 से 24 में चलाई थी, कि हमने किसी की नहीं सुननी और इसी तर्ज पे हम चलेंगे। लेकिन वो शायद इस बार इस चीज को भूल रहे हैं कि इस बार जो विपक्ष है वो बहुत एक सशक्त विपक्ष है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उनको चुन के भेजा है, और इस प्रकार की टैक्टिक जो वो पहले अपनाते थे वो अब शायद नहीं चल पाएगी। सर, संसद में राहुल गांधी जी बोल रहे थे उनको माइक बंद करने की भी जानकारी मिली, उसको किस तरह? वो मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है। लेकिन जब मैं खुद सांसद था तो हमने देखा हुआ है कि बहुत बार ऐसा होता था कि माइक बंद कर दिए जाते थे, या बहुत बार ये भी होता था कि विपक्ष की तरफ से अगर कोई बड़ा नेता अगर कोई पार्लियामेंट में बोल रहा होता था तो आम तौर पर बड़ी साधारण सी चीज है कि जो वक्ता बोल रहा होता है पार्लियामेंट में, टीवी पर उसी की तस्वीर रहती है, बीच बीच में थोड़े मेंबर्स को दिखाते हैं। लेकिन जब विपक्ष का कोई बड़ा नेता बोलता था तो मतलब दूसरे लोगों पे फोकस ज्यादा रहता था ताकि उसकी शक्ल भी कम दिखे टीवी पे। तो ये इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार सत्ता पक्ष है वो करता है, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या बोलूं, बड़ी अच्छी हरकतें हैं इसमें। इससे कोई लोकतंत्र की जो साख है वही कम होती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, अनिल जी सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, तो अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने सैनिक कहा कि सैनिक अगुवाई में इलेक्शन लड़ेंगे। उनके बाद एक ट्वीट आया अनिल जी का, माना कि औरों से मुकाबला कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने, एक ट्वीट उन्होंने किया। ठीक है, वो बहुत सीनियर हैं, शायद 6 बार के एमएलए हैं, वो पहले भी आहत थे। तो खैर वो उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कुछ कहना तो नहीं चाहूँगा। वो किसको प्रोजेक्ट करें, किसकी रहनुमाई में वो प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहे ना चाहे, वो उनका फैसला है। हाँ, अनिल विज जी क्योंकि बहुत सीनियर हैं और मेरे ख्याल से एमएलए की दृष्टि से तो सबसे सीनियर हैं वो प्रदेश में बीजेपी के, तो उस नाते यदि उनको कोई चीज़ अखर रही है तो उनकी पार्टी देखेगी उसको किस तरह से उनका जो ग्रीवेंस है वो उसको एड्रेस करें। सर, आयुष्मान कार्ड शुरू किया था लेकिन पेमेंट न होने से डॉक्टर ने फैसला लिया कि हम इलाज नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरे को 2-3 जगह पे सुनने में आ चुकी है, 2-3 जगह मेरे को लोग, यहाँ भी करसिंधु में भी एक मिला है जिसका यही मुद्दा था कि उनको शायद चोट लगी हुई है, आयुष्मान कार्ड वगैरह है, लेकिन आजकल हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान कार्ड को ऑनर करना बंद कर रखा है, और इशू शायद यही है कि पीछे से पैसा नहीं आ रहा। तो ये, अब मैं इसको क्या कहूँ, अगर ये भी जुमला था तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये जो स्कीम है आयुष्मान की, इसको दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवर की स्कीम की संज्ञा देके इसका प्रचार प्रसार किया गया था और उसी नाते इसको लोगों तक ले जाया गया था। तो मैं तो यही उम्मीद रखूँगा कि ऐसी स्कीम है जिसका लोगों को डायरेक्ट लाभ हो सकता है, और उसके लिए पैसा उपलब्ध करवाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, उसके साथ साथ उनकी सरकार की अपनी जिम्मेवारी इस चीज़ की भी है कि ये उनकी स्कीम है और
प्रावधान करके ये स्कीम लागू की गई थी, पैसे का भी। तो इसको इस प्रकार से फंड्स ड्राई अप कर देना, फंड्स को सुखा देना कि वो अस्पतालों तक पहुंचे ही नहीं, बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। तो सरपंच खिलाफ रहे हैं सरकार की, लेकिन जब चुनाव नजदीक है तो अनेकों घोषणाएं सरपंचों के लिए सरकार कर रही है, तो उस तरह किस तरह देखते हैं? बीजेपी की जो सरकार है वो अब अपना कार्यकाल उसका आप एक ये मान लीजिए खत्म हो चुका है। और दूसरा, उनको हरियाणा में जो उनका राजनीतिक जमीन जो है वो जिस प्रकार से खिसकी है, ये पिछले 10 साल की सरकार जो रही उनकी, तो वो उसमें खिसकना इतना ज्यादा हो गया है कि सबको स्पष्ट दिख रहा है कि प्रदेश में बीजेपी की इस बार हालत असेंबली के चुनाव में बहुत खराब होने वाली है। तो अब ये छोटे मोटे प्रयास हैं, लेकिन हरियाणा की जनता इस मामले में राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक है। वो देख सकते हैं कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो 3 महीने बाद चुनाव है उसमें किसी प्रकार से थोड़ी लिपापोती करके, सरपंच कह लो या और आम जनसाधारण जो है, जो पोर्टल्स के माध्यम से, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से, उस तरह के जो प्रपंच चला रखे थे 36 तरह के, जिसमें लोग फंसे रहे और उसका रास्ता कोई नहीं निकाला गया, तो उसका प्रयास हो रहा है। जैसे आजकल कैंप चल रहे हैं कि हर जगह अगर आपका कोई भी इस प्रकार का मुद्दा है उसको लेके आइए, इसी प्रकार से भी सरपंचों का है। अब सुना है कि 2 तारीख को कुछ घोषणा होने वाली है, लेकिन जो चीज़ आपने पौने 2 साल तक नहीं की, अब सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन आपके सामने मुंह बाए खड़ा है, अब आप ये सोचें कि ये कुछ छोटा मोटा रियायत करके सरपंचों के लिए आप उनको खुश कर लोगे, मेरे ख्याल से उस स्टेज से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है।